नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हम जन्म कुंडलियां देखते हैं तो लोगों की परेशानियों पर जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं और भविष्य में क्या परेशानियां आ सकती हैं, तो हमें कई बार यह भी देखने को मिलता है कि कुंडली के अंदर अच्छी खासी समस्या मौजूद होती है जो आमतौर पर देखी जाती है। जैसे लग्नेश की परेशानी तो नहीं है, कारक ग्रहों की परेशानी तो नहीं है, जैसे कुंडली के अंदर अगर दशम भाव डिस्टर्ब है तो काम को लेकर के किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। लेकिन तब बड़ा ताज्जुब होता है जब हमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी देखने को कुंडली के अंदर नहीं मिलती और जातक कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं। बड़ी अजीब स्थिति उस समय बनती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिस पर ध्यान अक्सर किसी का नहीं जाता, जिसे कहते हैं जन्म ज्योतिष के अंदर जिसे कहते हैं जन्म कुंडली में किसी ग्रह का सर्प द्वेषकाण में होना। दोस्तों, द्वेषकाण क्या होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। किसी राशि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जो थर्ड पार्ट आता है उसे हम द्वेषकाण कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई भी ग्रह सर्प द्वेषकाण में है तो वो आपके लिए परेशानियां लाएगा ही लाएगा। और अगर उस ग्रह का संबंध जन्म कुंडली के मारक या बाधक भावों से है तो ये आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी ला सकता है। सर्प द्वेषकाण बनता कैसे है? दोस्तों, सर्प द्वेषकाण का सीधा सा मतलब ये होता है, इसमें सर्प क्यों जोड़ा गया है? सर्प को इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि जो ग्रह सर्प द्वेषकाण में होता है, अर्थात जो भी ग्रह इस दोष में होता है, उस ग्रह से संबंधित समस्याएं इंसान को सर्प की तरह जकड़ लेती हैं। इसलिए इसका नाम सर्प द्वेषकाण रखा गया है। अब ये अलग बात है कि जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह सर्प द्वेषकाण में है। अगर जन्म कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामी सर्प द्वेषकाण में हैं, तो ये जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो ये आपको स्वास्थ्य में अच्छा खासा उतार चढ़ाव तो देगी ही देगी, क्योंकि 6, 8वें, 12वें भाव कुंडली के त्रिक भाव कहे जाते हैं। मारक या बाधक भाव का स्वामी अगर कोई ग्रह है और वो सर्प द्वेषकाण में आ गया है तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय बनता है, तब जब इस ग्रह से संबंधित दशा अंतरदशा आती है। अब दोस्तों, सर्प द्वेषकाण बनता कैसे है? सर्प द्वेषकाण जलीय राशियों में बनता है। और जलीय राशियां कौन सी होती हैं? जलीय राशियां होती हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यदि कोई भी ग्रह कर्क राशि में 0 से 10 डिग्री तक मौजूद है तो वो सर्प द्वेषकाण में है। चाहे कर्क राशि आपके लग्न में है, चाहे कर्क राशि आपकी कुंडली के किसी भी भाव में है, अगर उसमें कुंडली का कोई भी ग्रह आपकी कर्क राशि में 0 से 10 डिग्री के अंदर मौजूद है तो वो ग्रह सर्प द्वेषकाण में है। जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, आपको सावधान रहना होगा उस ग्रह से जुड़े सभी कारकत्वों को लेकर। और यदि मान लीजिए कि कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं,
बृहस्पति धन के कारक है और वो 7 डिग्री के कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो जब भी बृहस्पति की दशा आएगी, जातक तो खुश होगा इस बात को लेकर कि कर्क राशि में धन के कारक बृहस्पति मेरी कुंडली में उच्च के हैं और मेरे पास धन का आगमन अच्छा होना चाहिए। लेकिन उस सर्प द्रेष काल में 0 से 10 डिग्री के अंदर बृहस्पति की मौजूदगी जातक के लिए नई नई परेशानियां खड़ी करेगी। धन से संबंधित जातक को अच्छे खासे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कर्क राशि अगर लग्न में है और वहां सर्प द्रेषकाण बना हुआ है, कोई भी ग्रह सर्प द्रेषकाण में है, तो वो अपने जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति से संबंधित बीमारियां, बुध है तो बुध से संबंधित बीमारियां, शुक्र है तो शुक्र से संबंधित बीमारियां जातक को दे सकता है। चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शनि हो, शुक्र हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, यदि वो ग्रह सर्प द्रेषकाण में लग्न में बैठा है तो अपने कारकत्व में आने वाली तकलीफें, शारीरिक तकलीफें जातक को निश्चित तौर से दे सकता है। अगर लग्न में 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर राशि है तो कर्क राशि के अंदर सर्प द्रेषकाण 0 से 10 डिग्री के अंदर कोई ग्रह हो तब बनता है। वृश्चिक राशि के अंदर जब कोई ग्रह 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है तो वो सर्प द्रेषकाण में होता है। इसी तरह से मीन राशि में यदि कोई ग्रह 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो सर्प द्रेषकाण में होता है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मीन लग्न है, 12 नंबर लग्न है और लग्न में चंद्रमा 27 डिग्री के बैठे हैं मीन राशि में, मीन लग्न में, तो ये आपके लिए चंद्रमा सर्प द्रेषकाण में है। चंद्रमा किसी भी भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं तो आप ये तय मान करके चलें कि चंद्रमा से संबंधित शारीरिक तकलीफ आपको किसी न किसी रूप में आ सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न का स्वामी बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है और लग्न में सर्प द्रेषकाण बना हुआ है तो ये आपके लिए एक अच्छे खासे शारीरिक कष्ट का कारण बन सकता है। अब लग्न में यदि वृश्चिक लग्न है आपका और वृश्चिक लग्न में 10 से 20 डिग्री के बीच में कोई भी ग्रह बैठा है, मान लीजिए कि बुध ग्रह आपके 10 से 20 डिग्री के बीच में लग्न में, वृश्चिक लग्न में बैठे हैं, तो बुध आपके सर्प द्रेषकाण में बैठे हैं। बुध ग्रह से संबंधित परेशानियां, शारीरिक परेशानियां आपको निश्चित तौर से जब भी बुध की अंतर्दशा या महादशा आएगी आपको उस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह अपनी डिग्री के अनुसार हमें परेशानियां देने वाली स्थिति में होता है और हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। यह हमारे लिए बड़े कष्ट का कारण बन सकता है। ज्योतिष अनगिनत ऐसे सूत्रों से भरा पड़ा है जो अभी हमारे सामने आए ही नहीं हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कर्क राशि में कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री के बीच है, वृश्चिक राशि में कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच में है और मीन राशि में कोई ग्रह 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तो ये सर्प द्रेषकाण की स्थिति है। द्रेषकाण 10 डिग्री का होता है। एक राशि में 3 द्रेषकाण होते हैं। 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है तो द्रेषकाण निकल कर आता है। तो दोस्तों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर द्रेषकाण, सर्प द्रेषकाण ऐसा बना हुआ है, ऐसे ग्रह का बना हुआ है
जो अपनी दशा अंतर्दशा में आपको शारीरिक कष्ट देने की संभावना बना रहा है, तो आपको किसी भी अच्छे विद्वान के मार्गदर्शन में इस ग्रह की के निवारण के समस्या के निवारण के उपायों में लग जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह जब भी अपनी दशा अंतर्दशा में आता है, सर्प दृष्काण वाला ग्रह जब भी अपनी दशा अंतर्दशा में आता है, तो ये शारीरिक तौर पर अक्सर 95% शारीरिक तौर पर परेशानियां देता हुआ देखा जाता है, और साथ में और भी कारकत्वों को लेकर परेशान करता है। तो दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति किसी भी मित्र के साथ किसी की भी कुंडली में है, तो इसका निवारण आवश्यक है। यदि सर्प दृष्काण से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।